बिहार के सूरी समाज अपने अधिकार के लिए पटना में 8 जून को करेंगे महासम्मेलन। पटना में शामिल करने एवं राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है प्रमुख मांग। आपको बताते चले कि सूरी समाज के अति पिछड़ा में शामिल करने को लेकर अखिल भारतीय सूरी वैश्य संगठन के जिला संयोजक राकेश नायक ने सोमवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार सूरी समाज के साथ भेदभाव कर रही है। इसको समानांतर उपजाति को अति पिछड़ा में शामिल कर सूरी समाज के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने का काम किया है। सूरी समाज इस भेदभाव के खिलाफ 8 जून को पटना में सूरी अधिकार सम्मेलन कर रही है, जिससे पूरे बिहार से लाखों लोग इसमें भाग लेंगे। जिला संयोजक ने कहा कि अति पिछड़ा मांग को लेकर हम सभी गोलबंद हैं। दरभंगा से लगभग 5000 लोग पटना जाने की तैयारी में हैं। आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महासचिव राजेश पूर्वे ने कहा कि सूरी समाज की परंपरागत व्यापार पर आश्रित था, लेकिन वर्तमान समय में सभी लोग व्यापार करने लगे हैं। ऑनलाइन व्यापार होने से इस जाति के सामने भूखमरी समस्या आ गई है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अजीत महतो ने कहा कि दरभंगा शहर में सबसे अधिक लोग महासम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। मुंबई सैंडिक संघ के सचिव कृष्ण मोहन महतो उर्फ राजा बाबू ने कहा कि बिहार सरकार सूरी समाज के साथ अन्याय कर रही है। अति पिछड़ा में शामिल कर इस समाज को अधिकार देने का काम करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सूरी समाज के लोग उपस्थित थे। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से। राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, सब लोगों ने मांग अलग अलग विभिन्न मंचों पर रखने का काम किया है। और हर वर्ष पे की भांति जो है और वर्ष जो है हम लोग छोटे पैमाने पे इसको कहीं जिला में कहीं प्रमंडल में इस कार्यक्रम को किया करते थे। 2020 में भी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग का पटना में हुआ था। और अभी चुनावी समय है, चुनावी समय में ही सबकी मांग, जो मंदिर का दरवाजा है इसी समय में खुलता है। तो हम लोग भी यही सोच करके और हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ गार्जियन हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों ने ये विचार करके एकमत होकर के 8 जून को एक कार्यक्रम हम लोग पटना में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मांग होगी कि हम लोग के समाज को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, जिससे कि हमारा सामाजिक विकास हो, हमारे आने वाली पीढ़ी इसका जो है लाभ उठा पाए। सरकारी संस्थानों में हो, चाहे वो राजनीतिक संस्थानों में हो, हर जगह जो है वो बेनिफिशरी हो। कहीं ना कहीं सत्ता में जो बैठे लोग हैं हमेशा हर बार की तरह वोट लेते हैं और हम लोग को दरकिनार करने का काम करते हैं, चाहे जिनकी भी सरकार हो। जो सरकार में बैठे हैं निश्चित उनसे हम लोगों की मांग है और हम लोग इस बात को बड़ा मजबूती से 8 जून को पटना में उठाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे दरभंगा से सह संयोजक हैं बिहार के सुनील गराई जी, जिलाध्यक्ष हमारे रामनाथ परियार जी, हमारे प्रवक्ता हैं प्रदेश के पप्पू नायक जी, और विभिन्न साथी, खास करके यहाँ दरभंगा से हमारे मतलब इस आयोजन को प्रारूप देने वाले दरभंगा के ही हमारे साथी रहे हैं, वरिष्ठ बड़े भाई रहे हैं। तो निश्चित तौर पे दरभंगा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और दरभंगा के कंधे पे पूरे बिहार को लेकर चलने का है। तो ये बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और निश्चित तौर पे इसमें हम लोग सफल होंगे और अपनी मांग को सरकार तक ले जाने में हम लोग माध्यम क्या होगा, किस माध्यम से आप लोग वहाँ पे अपनी बात को रखें कि आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, एक तो शक्ति प्रदर्शन होगा। हमारे समाज के लोग लगभग 40 लाख से ऊपर की आबादी पूरे बिहार में है और आप दरभंगा में ही देखेंगे तो यहाँ भी हम लोग 1.5 लाख 2 लाख से कम नहीं है। तो जो जिस तरीके के हमारे जो कास्ट समीकरण है हम लोग का, तो हम लोग तय कर सकते हैं इवन यहाँ की यहाँ सांसद कौन होगा, विधायक कौन होगा। तो निश्चित तौर पे पहले तो राजनीतिक लाभ मिले, उसके बाद जब राजनीतिक रूप से हम लोग सुदृढ़ और मजबूत होंगे, सत्ता में अपना स्थान पाएंगे, तो निश्चित तौर पे अपने समाज को जो है जो स्थान उचित देना है, अति पिछड़ा में लेके जाना है, वहाँ लेके जाएंगे। तो हम लोग इस मंच के द्वारा जो है शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको दिखाने जा रहे हैं कि हम लोग की आबादी पूरी एकमत और सुदृढ़ है। कहीं ना कहीं आपको करारा जवाब देने के लिए कि आप हमें सामाजिक लाभ, हमारी जो मांग है अगर उसको पूरा नहीं करते तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय होगा वो बड़े आंदोलन के तय में भी हो सकता है, चाहे वो धरना प्रदर्शन के रूप में हो। अगर हर जिला से सिर्फ 5 लोग अगर हम वहां पहुंचते हैं तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर हम लोग धरना दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा प्रोग्राम है, एक बड़ा कार्यक्रम है। अगर इसमें हम लोग सफल होते हैं तो सभी जिला मिल करके भी अगर हम लोग तय कर लें, 2-2 व्यक्ति भी जिला से निकल के अगर प्रदेश में बैठने का काम हफ्ता में सिर्फ करेंगे 4 दिन, तो एक बड़ा आंदोलन हमारा हो सकता है। तो उसका से मांग हो रही है कि आरक्षण की मांग हो रही है और चुनावी वर्ष भी है ये, तो ये मांग को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, होता क्या है कि चुनावी वर्ष में क्या है कि जैसे भगवान का पट खुल जाता है, बद्रीनारायण का पट खुलता है साल में एक बार, उसी तरह चुनाव में जो है सब नेता सबका जो है पट खुला हुआ रहता है।
पट का क्या मतलब? दिमाग पट का मतलब दिमाग की बुद्धि खुली रहती है। जीतने के बाद तो शिथिल अवस्था में चले जाते हैं, हम लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन कोई डिमांड मेरा पूरा करता नहीं है। तो इस समय क्या है कि हमारा बाहुबल कितना है, हम कितने पूरे बिहार में हैं, वो दिखाना जरूरी है ना। इसीलिए हम लोग 8 जून को तय किए हैं कि महारैला करना है सूरी समाज का, ताकि लगे राजनीतिक दल को, सरकार को लगे कि हमारा भागीदारी कितना है आरक्षण मामले को लेकर। जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में जी बैस की संख्या ज़्यादा है, फिर भी 20 साल से दूसरे लोग राज कर रहे हैं। नहीं, बैस को ही टिकट दिया जाता है, लेकिन है क्या, बैस के नाम पे ही टिकट दिया जाता है यहाँ। लेकिन है क्या कि हम लोग का इतना मतलब सूरी में जो है टाइटिल है कि लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसी के कारण जो है सब आदमी पूछता है कि वो भी जो है बैस में ही है, इसीलिए उनको टिकट दे दिया जाता तो है। क्या इस बार कैसा आप लोग का मांग रहेगा सरकार से? हमारा मांग रहेगा कि अति पिछड़ा में पहले शामिल करें, उसके बाद हमारी जितनी भागीदारी है, मेरा जितना जनसंख्या बल है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे अभी तक जो हम लोगों का अपना गन्ना है, उस हिसाब से जो है हम लोग 41 लाख हैं पूरे बिहार में, तो उस हिसाब से कम 41 तो सीट मिलना चाहिए हम लोग को। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी बैस दल से में किसी भी हाँ, बैस जाति नहीं, सूरी जाति की बात हम कर रहे हैं। बैस जाति में कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा। सूरी जाति में सूरी जाति में हम लोग 41 लाख हैं पूरे बिहार में, उस हिसाब से भागीदारी हमारा 41 सीट पे होना चाहिए, वो किसी भी दल से मिले। और जो दल हमको टिकट देगा उसी को हम सपोर्ट भी करेंगे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजेश कुमार पूर्वे और मैं बैस सूरी समाज का महासचिव हूँ। 8 जून 2025 को बापू सभागार में हम लोग का अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए सम्मेलन होने जा रही है। उसमें हम लोग पूरे बैस सूरी समाज समिति के पूरे बिहार के लोग जो है वहाँ जुटने का काम करेंगे और सरकार से हम अपनी मांग करेंगे कि हम लोगों को बैस सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करें। उससे क्या फ़ायदा होगी, हमारे समतुल्य और भी जाति के लोग हैं उनको अति पिछड़ा में शामिल 10 वर्ष पूर्व कर दिया गया। 10 वर्ष से हमारी लड़ाई जारी है, कहीं कहीं बराबर सम्मेलन वगैरह होते रहा है। हम लोग को हो जाने से आज जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया, पंचायत सचिव, मेयर, डिप्टी मेयर में जो आरक्षित पद है उसमें मेरी जाति नहीं आते हैं। जहाँ तक सरकारी सेवा की बात है उसमें भी हमारे समाज के बच्चे 2-4 नंबर से जो छूट जाते हैं उनका भी मेडिकल, इंजीनियरिंग, IAS, IPS में नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि अति पिछड़ा जो बिहार स्तरीय रिक्ति निकलती है उसमें हमको अति पिछड़ा के लिए आवश्यक है। सर, क्या सिर्फ शामिल होना जरूरी है या फिर विधानसभा में सीट की भी मांग? अभी तो हमारा सिर्फ डिमांड है कि हमें अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करो और अति पिछड़ा वर्ग में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। पहले व्यापार जो था GST वगैरह, अब तो हमारा व्यापार सभी जाति के लोग, एक छत्र राज था सूरी समाज का, अब तो सभी जाति के लोग व्यापार करने लगे हैं, तो हम व्यापार से बहुत नीचे चले जा रहे हैं। और पहले हमारे समाज के बड़े लोग थे वो अति पिछड़ा पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब हम लोग को महसूस होती है कि हम लोग को अति पिछड़ा वर्ग में आनी चाहिए। ये चुनावी वर्ष है और जैसा आप कह रहे हैं आपको आरक्षण चाहिए या जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। कई मंचों ने इस चीज़ की पहले भी मांग कर चुकी है। हमको आरक्षण चाहिए, इसमें अति पिछड़ा वर्ग में हमको सीट चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी उसके इतनी हिस्सेदारी, वो तो अलग की चीज़ है। वहाँ तो कोई अभी आरक्षण नहीं है, हमको तो आरक्षण मात्र नौकरी में चाहिए। उसके बाद मुखिया, सरपंच, मुखिया, पंचायत सचिव, मेयर, डिप्टी मेयर में चाहिए। तो सब फिर तो वो राजनीति बात हो गई ना। इसमें राजनीति कौन बात हुई? क्यों नहीं, ये डिप्टी मेयर या मेयर या मुखिया ये राजनीति दल से आते हैं और आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये मुखिया वगैरह का पद में सरकार द्वारा आरक्षित किया जा चुका है कि अनुसूची 1 के जो रहेंगे वो जो है सो ये पद धारक रहेंगे, तो अनुसूचित 1 में हम रहेंगे तब। और MLA MP की अगर बात करें तो MLA MP में तो सभी लोग बराबर हैं, 100% जो है वहाँ कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए वहाँ का सवाल ही नहीं है। जहाँ आरक्षित है वहाँ मुझे भी अति पिछड़ा में शामिल करो।
परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम अरुण कुमार महतो, मैं वैश्य समाज के माने संयोजक मंत्री में हैं।